हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जैसे जैसे आप किसी साधु संत या भगत से अपना इलाज करवाते हैं, वैसे वैसे आपका शरीर कमजोर और सूखने लगता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या इलाज गलत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बात हर किसी को पता नहीं होती। दोस्तों, आज का विषय बेहद रहस्यमय और चौंकाने वाला है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान किसी भगत, तांत्रिक या साधक से इलाज करवाता है तो उसके शरीर में अजीब से बदलाव आने लगते हैं। शरीर सूखने लगता है, चेहरा मुरझाने लगता है, थकान, कमजोरी और घबराहट बढ़ने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि ये इलाज है या नुकसान, लेकिन असली सच्चाई दोस्तों कुछ और होती है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, जिन्न, मसान या भेजी हुई तंत्र शक्ति का असर होता है तो वो ऊर्जा उसके शरीर के अंदर किसी खास स्थान पर घर बना लेती है। पुरुषों में ये ज्यादातर कंधों और पेट पर बैठती है। महिलाओं में ये अक्सर नाभि के नीचे जड़ पकड़ लेती है। कभी कभी ये सिर और रीढ़ पर भी अपना कब्जा जमा लेती है। दोस्तों, ये नकारात्मकता धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करती रहती है, बिल्कुल ऐसे जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खाती रहती है। दोस्तों, इस दौरान बाहर से इंसान सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर उसका खून, ऊर्जा और जीवन शक्ति चुपचाप निचोड़ी जा रही होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इलाज शुरू होते ही क्यों बढ़ती है परेशानियां। यानी जब भगत या साधक इलाज करना शुरू करता है तो शरीर और ज्यादा परेशान क्यों हो जाता है? क्योंकि जब तक नकारात्मक शक्ति चुपचाप शरीर में बैठी है, वो छिपकर अपना काम करती रहती है। लेकिन जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा, जैसे मंत्र जाप, अभिमंत्रित जल, अभिमंत्रित भभूत, हवन, प्रसाद उसके ऊपर डाली जाती है तो वो शक्ति तड़पने लगती है। वो समझ जाती है कि अब उसका अंत करीब है, इसीलिए वो इंसान को और ज्यादा सताना शुरू कर देती है। व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, शरीर अचानक से कमजोर होने लगता है, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता, बीमारी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि बहुत से लोग सोचते हैं इलाज करवाने के बाद तो हालत और बिगड़ गई। दोस्तों, असल में ये बिगड़ना नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि वो नकारात्मक शक्ति हिल चुकी है, परेशान हो चुकी है। वो अब अपने ठिकाने से निकलने को मजबूर हो रही है। जैसे सांप को जब छेड़ते हैं तो वो फुफकारने लगता है, वैसे ही जब आप भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से नेगेटिविटी को छेड़ते हैं तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये समय डरने का नहीं है, ये तो जीत की शुरुआत है। दोस्तों, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक महिला जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनके परिवार को कभी शक भी नहीं हुआ कि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है। पति को बस इतना लगता था कि पूजा पाठ के समय पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है, साफ सफाई में उसका मन नहीं लगता, काम करने का मन नहीं करता। कई साल तक ये बात छुपी रही। लेकिन दोस्तों, जब पहली बार वो दरबार में गई और साधना के दौरान वो शक्ति प्रकट हुई तो पूरा परिवार दंग रह गया। पति समझ ही नहीं पाया कि उसकी पत्नी इतने सालों से एक अदृश्य शक्ति के कब्जे में थी। दोस्तों, यही कारण था कि उनका शरीर धीरे धीरे सूख रहा था, खून पानी जैसा हो गया था और उसका मन और शरीर हमेशा थका थका रहता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों छोड़ देते हैं लोग बीच में ही अपना इलाज।
दोस्तों, कई लोग दरबार से आने के बाद और ज़्यादा परेशानी देखकर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से तो हालत मेरी और बिगड़ गई है, और फिर वो दरबार जाना ही बंद कर देते हैं। और यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि वो शक्ति चाहती है कि इंसान डरकर पीछे हट जाए, ताकि वो आराम से फिर से शरीर को खोखला कर सके। दोस्तों, ऐसी स्थिति में इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ साधना, पूजा पाठ और इलाज जारी रखना चाहिए। भगवान के दरबार से किसी को कभी नुकसान नहीं हो सकता। अगर परेशानी बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि वो शक्ति परेशान है, उसका असर धीरे धीरे टूट रहा है, उसकी शक्ति कमजोर हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका सही उपाय क्या है। दोस्तों, इसके लिए नियमित रूप से मंत्र जाप और भक्ति करें। दरबार या मंदिर से मिली हुई जल, भभूत या प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें। शंका और डर को अपने दिलो दिमाग से और अपने मन में बिल्कुल जगह ना दें। अपने शरीर और मन को पवित्र रखने के लिए सकारात्मक संगति और आहार अपनाएं। दोस्तों, जैसे जैसे वो शक्ति अपना स्थान छोड़ती है, शरीर सूखने लगता है, क्योंकि जो घाव उसने अंदर बनाए थे अब वो बढ़ने लगते हैं। खाना पीना धीरे धीरे असर करने लगता है। शरीर कमजोर होकर फिर से ठीक होने की प्रक्रिया में जाता है। यानी दोस्तों, शरीर का सूखना एक संकेत है कि अब नया जीवन आने वाला है। दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां कई बार इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है कि सालों साल तक शरीर को बीमार कर देती है। कभी ये टीबी, मधुमेह और भी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। लेकिन अगर सही समय पर सही इलाज, साधना और भगवान की कृपा मिल जाए तो कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। इसलिए हमेशा याद रखें दोस्तों, इलाज के बाद अगर परेशानी बढ़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि यही संकेत है कि अंधकार हार रहा है और प्रकाश जीतने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी से संबंधित या जीवन से जुड़ी कोई परेशानी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय जय श्री कल्याण।